एंड शायद से अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। एंड यहाँ पे एक बार मुझे बता दीजिए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes. No, ma'am. No, ma'am. Yes, एक सेकंड जो बोल रहे हैं यस नो, एक सेकंड मैं वापस एक बार देख लेती हूँ। वन सेकंड। मैम गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ Good मैम, evening, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन, सबका यहाँ पे स्वागत है। एंड सबको आई थिंक पता रहेगा स्टूडेंट, हमने नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, पहला चैप्टर है जिसको हिंदी में आप संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति बोलते हैं, उसका आज हमारा चौथा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, और स्टूडेंट एक बार देख लेते हैं। Yes, ma'am. प्लीज एक बार बता दीजिए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मैम ठीक। वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो स्टूडेंट एक बार हम आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो सबका यहाँ पे स्वागत है स्टूडेंट। आज नंबर सिस्टम चैप्टर, जिसको आप संख्या पद्धति बोल सकते हैं, संख्या प्रणाली हिंदी में बोल सकते हैं, उसका फोर्थ लेक्चर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीखेंगे स्टूडेंट कंपैरिजन ऑफ मोनोमियल सर्ड। तो लास्ट लेक्चर में हमने सर्ड क्या होता है वो सीखा था। ठीक है, तो मोनोमियल सर्ड मतलब सिंपल सर्ड होता है स्टूडेंट, उसको मोनोमियल सर्ड भी हम बोलते हैं, और या आप उसको यूनिट सर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास अलग अलग सर्ड दिए हुए हैं तो आप कंपेयर कैसे करेंगे, मतलब उनकी तुलना कैसे करेंगे कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब किसका मान ज्यादा है, किसका कम है। ठीक है, ये आज हम सीखेंगे। उसके बाद हम, अगर स्टूडेंट आपको सर्ड दिया हुआ है, जैसे 2 या 3 4 कितने भी सर्ड दिए हुए हैं, उनको ऐड कैसे करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, ये आज हम सीखेंगे। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट, जो करनी आपको अलग अलग दी हुई है, तो अगर हम उनको जमा करना हो या घटा करना हो या उनको गुणा करना है या आपको उनका विभाजन करना है, तो वो कैसे करेंगे वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज यहाँ पे पूछिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक्स है। एंड स्टूडेंट यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, मतलब ये क्लास अटेंड करके आप क्या सीख जाओगे, आप यहाँ पे मोनोमियल का कंपैरिजन करना सीख जाओगे। मतलब अगर आपको मोनोमियल सर्ट्स दिए हुए हैं, मतलब यूनिट सर्ट दिए हुए हैं या सिंपल सर्ट्स दिए हुए हैं, तो उनमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, मतलब किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी कम है, ये आप करना सीख जाओगे। एंड उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट सर्ट्स दिए हुए हैं, उनको कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप सीख जाओगे। ठीक है, सबको समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे क्लास Yes, का ma'am. ऑब्जेक्टिव क्या है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, Yes, ma'am. कितने बच्चों को याद है सर्ट्स का मीनिंग? यहाँ पे एक बार मैं क्विकली रिवाइज भी करा देती हूँ स्टूडेंट। रेडिकल्स का मतलब भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, तो एक बार मैं आपके लिए एक बार दिखा देती हूँ स्टूडेंट। तो रेडिकल की बात की जाए स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार मुझे बताइए, आपको मेरा स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एन लिखते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे एक्स लिखा, तो ये जो सिंबल आपको दिख रहे हैं ना, तो स्टूडेंट ये रेडिकल का सिंबल होता है। यहाँ पे एक्स और एन, अगर हम बात करें रेडिकल्स की, तो यहाँ पे इसको रीड कैसा करते हैं, आप रीड करते हैं nth रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अगर सिर्फ रेडिकल्स की बात करें तो स्टूडेंट, तो रेडिकल्स में एन और एक्स यहाँ पे रियल नंबर होता है। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे वास्तविक संख्या होती है, रेडिकल्स की बात करें, जिसको हिंदी में करने भी बोल रहे हैं। उसके बाद हम सीखेंगे, जो हमारे सिलेबस की बात करें 9th क्लास में कैसा सिलेबस है, उसके बाद हम पढ़ते हैं स्पेशली सर्ट्स के बारे में, जिसको सर्ट्स को भी हिंदी में करनी ही बोल रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट ये चीज पता होना चाहिए, अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करेंगे आप nth रूट ऑफ, ठीक है, nth रूट ऑफ एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है मतलब क्या है, एक्स की घात, एक्स की पावर 1/n। ठीक है, ये स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए, जो ये जो निशान है, ये चिन्ह है, ये रेडिकल्स का, ये वाला जो चिन्ह है स्टूडेंट, ये रेडिकल का चिन्ह है। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लीज बता दीजिए। Yes, ma'am. वेरी गुड, Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, अभी ये रेडिकल की बात कर ली, क्योंकि ये रेडिकल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, हिंदी में उसको करनी ही बोल रहे हैं हम। अभी स्टूडेंट हम स्पेशली बात कर रहे थे सर्ड्स की। ठीक है, तो सर्ड्स क्या होता है, तो उसका भी एक बार बात कर लेते हैं हम। तो सर्ड की बात की जाए तो स्टूडेंट ये जो रेडिकल ही होता है, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एन, और यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया ए, आप चाहे तो एक्स भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है, ये जो मैंने लिखा है ये वाला टोटल, ठीक है,
इसको मैं सड तभी बोलूंगी। यहाँ पे कंडीशन क्या है स्टूडेंट, सड की डेफिनेशन के हिसाब से एन हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब एन यहाँ पे प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ए जो आपका है स्टूडेंट वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब धनात्मक होनी चाहिए स्टूडेंट। और यहाँ पे ए आपका क्या है, परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और ये जो टोटल एक्सप्रेशन स्टूडेंट आपका, ये आपका एक इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या होगी। तो आप क्या बोलेंगे, ये एक सड है जिसका ऑर्डर कितना है स्टूडेंट, एन है। समझ में आया? तो यहाँ पे स्टूडेंट प्लस या माइनस लगा दीजिए। तो nth रूट ऑफ ए अगर आपका एक इरेशनल नंबर आ रहा है, मतलब एक अपरिमेय संख्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे ये एक सड है ऑफ ऑर्डर एन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? यस मैम। स्टूडेंट सड में बात करें तो यहाँ पे एन क्या होता है आपका, प्राकृतिक संख्या, एन होता है नेचुरल नंबर। और ये जो ए है स्टूडेंट, ये आपका क्या होता है, धनात्मक परिमेय संख्या, मतलब पॉजिटिव रेशनल। हैंग हो रही है। अच्छा, बाकी स्टूडेंट को मेरी आवाज आ रही है जो भी क्लास में है, एक बार बता दीजिए चैट में। मैम आ रही है। वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट, जिसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है एक बार देख लीजिए, कई बार गूगल मीट का भी इशू होता है, कई बार नेटवर्क का भी इशू रहता है, तो एक बार रिफ्रेश करके देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपके पास nth रूट ऑफ ए एक इरेशनल नंबर आ रही है, मतलब एक अपरिमेय संख्या आ रही है, और आपने बोला है ए यहाँ पे धनात्मक परिमेय संख्या है, एन यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है, एन यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, और ये जो टोटल एक्सप्रेशन की बात की जाए स्टूडेंट, ये आपको इरेशनल नंबर मिल रहा है, तो आप बोलते हैं ये एक सड है जिसका ऑर्डर है एन। ठीक है, बात समझ में आई स्टूडेंट सबको? ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। एंड उसके बाद हमने सर्च के अलग अलग टाइप सीखे थे, ठीक है, और वो टाइप्स के ऊपर हमने क्वेश्चन किए थे स्टूडेंट। अभी अगर आपके पास कोई भी सर्च दिया हुआ है तो हम उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके ही बता देती हूँ, किसी ने हैंड रेज किया होगा तो प्लीज बता दीजिए। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो फोर्थ रूट ऑफ, यहाँ पे जैसे स्टूडेंट लिख दिया मैंने 25, ठीक है। तो इसको रीड कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे इसको आप रीड कर रहे हैं फोर्थ रूट ऑफ 25, ठीक है। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे मैम इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका मतलब है स्टूडेंट 25 का पावर, 25 का घात हो गया 1/4, मतलब 25 का पावर हो गया 1/4, ठीक है स्टूडेंट। कुछ बच्चे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, ऐसा करेंगे, बोलेंगे 25 को मैम हम 5 का पावर 2 कर देते, 5 का वर्ग हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये देखिए क्या हो गया आपके पास, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंडाइसिस का रूल अप्लाई करेंगे। देखिए 2 एंड 1/4 दोनों गुना होके कितना मिलेगा स्टूडेंट, 5 का पावर 1/2 मिल जाएगा। यस मैम। हाँ, तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, आप भी बच्चे इसको कैसा लिख सकते हैं, ऐसा। आप यहाँ पे 2 लिखेंगे स्टूडेंट, तो भी आप इसको रीड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखा है और सिर्फ ऐसा लिखा, तो भी आप इसको रीड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5। समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए कितनी बार। यस मैम। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, कहना ये 4 स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने पहले सर लिखा था ना, देख के आप बोले थे कि मैम कि ये सर का ऑर्डर है 4, ठीक है, और हमने इसको अभी सिंप्लीफाई करके लिखा है। अभी आपको क्या मिल गया, सड़ी मिला है, और यहाँ पे इसका ऑर्डर आपने बोला है 2, मतलब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं जैसा आपने सड़ को लिखा है, एक्सप्रेस किया है। समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए। यस मैम। अच्छा, जिसको नहीं समझ में आया स्टूडेंट समझ में, देखिए मैं वापस से रीड करती हूँ। अगर सिर्फ मैंने इतना लिखा होता, देखिए आप बोलते कि मैम ये सड़ का जैसा फॉर्म सीखा था ना, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट ये टोटल एक इरेशनल नंबर ही आने वाला है, क्योंकि 25 को आप कोई भी रेशनल नंबर का पावर 4 नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है? इतनी बार समझ में सड है और यहाँ पे इसका ऑर्डर 4 है। तो मैं क्या कह रही हूँ स्टूडेंट, हम जो सड होते हैं उनको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेम सड को हम लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। यही कहना मैं चाह रही थी यहाँ पे। अभी स्टूडेंट जो सिंपल सड्स होते हैं उनका कंपैरिजन कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी सबको। यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो मैं इरेज कर देती हूँ। अभी आज का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ मोनोमियल सर्च। स्टूडेंट मतलब क्या हो रहा है, जब आपके पास सिंपल वाला जो करनी दिया हुआ है तो उनकी तुलना कैसे करेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपके पास 2 सिंपल सर्च दिया हुआ, मतलब सिंपल करनी दी हुई है, तो स्टूडेंट यहाँ पे उनका क्या है, कंपेयर कैसे करेंगे। तो पहली बात स्टूडेंट, ठीक है, अगर जो आपको सर दिया हुआ है उनका ऑर्डर है सेम, उनका ऑर्डर सेम दिया है, तो स्टूडेंट यहाँ पे उनका कंपैरिजन हम डायरेक्टली कर पाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपके लिए दे देती हूँ।
और यहाँ पे मैंने रूल भी लिखा हुआ है, जैसे स्टूडेंट अगर आपके पास दो संख्या है ए और बी, ठीक है, और ए और बी आपका क्या है यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर है, हिंदी में बात करें तो आपका यहाँ पे धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप nth रूट ऑफ ए निकालेंगे तो वो भी आपका छोटा होगा nth रूट ऑफ बी से। इतनी बात समझ में आई? जिसको नहीं आई उनके लिए एग्जाम्पल, ठीक है। कितने बच्चे एग्री करेंगे कि 2 3 से छोटा है? समझ में आ रहा है स्टूडेंट? हाँ, सब लोग एग्री करेंगे, हमने सीखा है 2 3 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए, मैं अगर 2 का जैसे यहाँ पे मैं ले लूं, यहाँ पे जैसे आप बोलेंगे मैम यहाँ पे 2 का आप ले लीजिए, जैसे ले लिया मैंने यहाँ पे क्यूब रूट, मतलब यहाँ पे तो मैंने क्या लिखा स्टूडेंट? क्यूब रूट ऑफ 2 इज लेस देन क्यूब रूट ऑफ 3। किसी को डाउट है? मतलब क्या कह रही हूँ मैं यहाँ पे, अगर ए और बी दो आपके पास यहाँ पे नंबर ऐसा है और ए और बी यहाँ पे आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ए लेस देन बी है, तो आप nth रूट मतलब जो अभी सड बनाओगे सेम ऑर्डर का, तो उनमें रिलेशन क्या होगा? nth रूट ऑफ ए आपका छोटा रहेगा nth रूट ऑफ बी से, क्योंकि 2 3 से छोटा है। तो यहाँ पे अगर आपने सर्च लिया है जिनका ऑर्डर सेम है, तो यहाँ पे देखिए क्यूब रूट ऑफ 2 इज लेस देन क्यूब रूट ऑफ 3। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 3 से छोटा है, इसका मतलब हो गया यहाँ पे 2 का घनमूल, ठीक है। 2 का घनमूल किससे छोटा होगा स्टूडेंट? 3 के घनमूल से। इतनी बात समझ में आई? आप चाहे तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि रूट की बात करें ना, आप चाहे तो कुछ बच्चे ऐसा भी लिखेंगे मैम यहाँ पे तो मुझे 2 नहीं 3 नहीं लेना, आप लिख लीजिए 7 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 6 ले लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 7th रूट ऑफ 2 भी आपका छोटा रहेगा 7th रूट ऑफ 3 से। तो यही चीज ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट, अगर ए आपका बी से छोटा है तो nth रूट ऑफ ए लेस देन nth रूट ऑफ बी हो जाएगा। समझ में आया? मतलब अगर आपके पास दिए हुए सेम ऑर्डर के, ठीक है, तो उनको कंपेयर करना एकदम इजी है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे एन यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर है, और एग्जांपल आप चाहिए तो और भी लिख के सकते हैं हम यहाँ पे, ये तो मैंने लिखा था, आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे मैम 5 7 से छोटा है, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट आपको पता है 5 7 से छोटा है, तो आप कोई भी मुझे नेचुरल नंबर बताइए। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 11th रूट ऑफ 5, ठीक है, 11th रूट ऑफ 5 छोटा हो जाएगा 11th रूट ऑफ 7 से, क्योंकि आपको पता है ये दो सड हमने लिया है सेम ऑर्डर का, तो यहाँ पे उनका कंपेयर करना बहुत इजी हो गया। साक्षिता ने हैंड रेज किया है, साक्षिता प्लीज बताइए, नहीं समझ में आया कुछ? अच्छा, और भी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, प्लीज बताइए। पूजा ने भी हैंड रेज किया है, प्लीज बोलिए। मैम फिर से समझा दो। हाँ, ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आपको सिंपल जो सर्ट दिए हुए, मतलब यहाँ पे मोनोमियल सर्ट भी बोलते हैं हम उनको, ठीक है, या यूनिट सर्ट भी बोलते हैं हिंदी में, जिसको हम करनी बोल रहे हैं, अगर उनकी तुलना करनी है कि कौन सा क्या है करनी की यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है, मतलब मान उसका ज्यादा है कि कम है, तुलना करनी है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे, तो ये एक सिंपल सा रूल है, अगर आपके पास ए बी से छोटा है, ए लेस देन बी है, तो यहाँ पे nth रूट ऑफ ए बी आपका छोटा हो जाएगा nth रूट ऑफ बी से। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने बताया आपको स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, जैसे 2 3 से छोटा होता है, तो स्टूडेंट अभी मैं क्या है, अगर सर्ड ले रही हूँ, ठीक है, और सर्ड का ऑर्डर सेम लेने वाले, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया है क्यूब रूट ऑफ 2, तो क्यूब रूट ऑफ 2 स्टूडेंट छोटा हो गया क्यूब रूट ऑफ 3 से, क्योंकि 2 3 से छोटा था, इसलिए क्यूब रूट ऑफ 2 स्मॉलर हो गया क्यूब रूट ऑफ 3 से। समझ में आया? प्लीज बताइए। यस मैम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा है ना मैंने nth रूट ऑफ ए लेस देन nth रूट ऑफ बी, क्योंकि ए बी से छोटा है, तो यहाँ पे n की कोई भी नेचुरल वैल्यू लेंगे आप, नेचुरल नंबर जिसको आप यहाँ पे क्या बोले, प्राकृतिक संख्या लेंगे स्टूडेंट। जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे मैम 4th रूट ऑफ 2 ले लीजिए, 4th रूट ऑफ 2 लेस देन हो जाएगा 4th रूट ऑफ 3 से, ठीक है स्टूडेंट? समझ में आया? मतलब सेम ऑर्डर के जो सर्ट्स रहेंगे तुलना हम कर रहे, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख के बताए, ठीक है। अगर ए बी से छोटा है तो nth रूट ऑफ ए छोटा हो जाएगा nth रूट ऑफ बी से, जहाँ पे n आपकी क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। अच्छा स्टूडेंट, अभी जरूरी थोड़ी है कि आपको क्वेश्चन में देंगे वो हमेशा सर्च रहेंगे सेम ऑर्डर की, जरूरी थोड़ी ऐसा,
आपको बोलेंगे 2-3 सर्ट दे दिया, ठीक है, एक का ऑर्डर 2 दे दिया, एक का ऑर्डर 3 दे दिया, दूसरे जो तीसरा वाला सर्ट है उसका ऑर्डर दे दिया 5। अभी बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। तो अभी कंपेयर करना है, हमें तुलना करनी है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, जो सर्ट दिए हुए हैं उन सबका ऑर्डर बनाना पड़ेगा सेम। इतनी बात समझ में आई? 2 बार। यस टेंशन मत लीजिए, अभी हम एग्जांपल करेंगे, मतलब सोल्व करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट अगर आपको सिंपल सर्ट दिए हुए हैं जिनका ऑर्डर है अलग, डिफरेंट ऑर्डर है, तो उनको कंपेयर, उनकी तुलना करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उनके ऑर्डर को बनाना पड़ेगा सेम। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो ऑर्डर को सेम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जांपल एक कर रहे हैं और भी करेंगे। देखिए जैसे स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये बताइए, देखो मैं लिख के भी बता देती हूँ। स्टूडेंट कैसा रीड करेंगे इसको, 4th रूट ऑफ 6 रीड करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं ले लूँ यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 5, कौन, अच्छा यहाँ पे शायद एक स्टूडेंट का माइक ऑन था, तो स्टूडेंट प्लीज आप मुझे एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए 4th रूट ऑफ 6, ये सर्ड है क्योंकि आपको पता ही है इरेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कौन बताएगा मुझे, 4th रूट ऑफ 6, ये स्टूडेंट एक सर्ड है, इसका ऑर्डर कितना हो गया एवरीवन, चैट में बता। 6 अंदर और 6 अंदर है, हाँ, बाहर 4 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया स्टूडेंट, 4 हो गया ना, ये सर्ड का ऑर्डर हो गया 4। जिसको याद नहीं है उनके लिए दिखा देते हैं स्टूडेंट, हम ऐसा लिखते थे, इसको रीड करते हैं nth रूट ऑफ a। अगर ये आपका इरेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, n प्राकृतिक संख्या है, a आपका धनात्मक परिमेय संख्या है, और ये टोटल आपका स्टूडेंट आपका आ रहा है कि यहाँ पे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, तो आप बोल रहे हैं ये एक सर्ड है जिसका ऑर्डर है n, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले वाला जो सर्ड मैंने एग्जांपल में लिखा है उसका ऑर्डर मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो ऑर्डर कितना हो गया बता दीजिए सब लोग, 4। वेरी गुड। दूसरे वाले सर्ड का ऑर्डर बताइए, क्यूब रूट ऑफ 5, जिसको हिंदी में बोलते हैं घनमूल ऑर्डर 3 हो गया। वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो 4, आपको पता है पहले वाला जो करनी लिया था उसका ऑर्डर है 4, दूसरे वाले करनी का ऑर्डर है 3, क्योंकि स्टूडेंट आपको देख के भी पता चल रहा है दोनों ही सर्ड के ऑर्डर अलग अलग है। अभी हमें उनको कंपेयर करना है, तो डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो कैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के लिए स्टूडेंट दोनों सर्ड का ऑर्डर बनाना पड़ेगा सेम। ऑर्डर सेम बनाएंगे कैसे, उसके लिए स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, देखो पहले वाले सर्ड का ऑर्डर था 4, दूसरे वाले सर्ड का ऑर्डर था 3। अभी स्टूडेंट इनका लेना है LCM, हिंदी में बात करें तो लघुत्तम समापवर्तक की बात करें स्टूडेंट, 4 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, सब लोग बताइए। 12 हो जाएगा, वेरी गुड, 12 हो जाएगा ना स्टूडेंट, वेरी गुड। हाँ तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट मैं करके दिखा रही हूँ आपके लिए, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 4th रूट ऑफ 6, इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, आप 6 का पावर 1/4 लिखते हैं, सब लोग एग्री करेंगे कि नहीं? यस स्टूडेंट अभी मुझे क्या बनाना है, इसको सर्ड बनाना है जिसका ऑर्डर चाहिए मुझे 12, ठीक है, 12 चाहिए, तो क्या करूंगी स्टूडेंट, 1/4 है, इसको मैं 3 से गुणा और भाग कर सकती हूँ स्टूडेंट, ओके। तो मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे देखिए, तो 6 का पावर हो जाएगा 3/12, किसी को दिक्कत है इसमें बताइए, क्योंकि मुझे सबका ये जो दोनों, ओके वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे जो सर्ड हमें दिए हुए हैं उनका दोनों का ऑर्डर बनाना है सेम। तो आपको पता है 4th रूट ऑफ 6 को हम लिख सकते हैं 6 का पावर 1/4, और इसको लिख सकते हैं 6 का पावर, मतलब 6 का घात हो गया 3/12, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे 3 से कैंसिल करोगे तो 1/4 ही मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट है क्या, अभी ओके वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा उसको इरेज कर देती हूँ। तो स्टूडेंट अभी कितने बच्चे एग्री करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको अगर मैं सर्ड के फॉर्म में लिखूं जिसका ऑर्डर होना चाहिए 12, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये लिखेंगे सर्ड जिसका ऑर्डर है यहाँ पे 12, और तो अंदर यहाँ पे 6 का पावर 3 मिल जाएगा कि नहीं, कितने बच्चे एग्री करेंगे? यस मैम। ओके, जिसको नहीं समझ में आया उनके लिए देखो 6 का पावर 3, टोटल का पावर 1/12 लिख सकती है ना स्टूडेंट, इंडाइसिस के रूल याद होंगे सबको। यस मैम। वेरी गुड, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ 6 का पावर 3, ठीक है, क्योंकि हमें दो सर्ड को कंपेयर करना था, तो दोनों सर्ड के ऑर्डर थे अलग अलग, इसके लिए उनका ऑर्डर बनाना है सेम, ऑर्डर सेम बनाना, लेकिन कौन सा ऑर्डर चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या लिया, दो जो सर्ड दिए हुए थे
उनका ऑर्डर का एलसीएम दिया है, लघुत्तम समापवर्तक लिया है जो आता है 12। तो हमने क्या किया है, जो था 4th रूट ऑफ 6 उसको हम लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ 6 का पावर 3। ठीक है स्टूडेंट, अभी दूसरा वाले सर का भी ऑर्डर बनाना है 12। ठीक है, तो देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये था हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 5। तो सबको समझ में आया होगा, हम लिख सकते हैं इसको 5 का पावर 1/3। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अभी स्टूडेंट अभी मुझे ऑर्डर बनाना है, कितना है 12 बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, जो 1/3 है, ठीक है, तो मुझे 12 तो चाहिए यहाँ पे, तो क्या करेंगे 4 से गुणा और भाग कर दूं मैं पावर में स्टूडेंट, घात में। तो ये हो जाएगा, देख लीजिए 4/12। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बता दीजिए। वेरी गुड, तो ये हमारे पास हो जाएगा, देख लीजिए इसको मैं डायरेक्टली लिख के बता रही हूँ, ये हो जाएगा 12th रूट ऑफ 5 का पावर 4। ठीक है, मतलब क्या किया, जो दोनों सर दिए हुए थे उनको सेम ऑर्डर का बना लिया है, मतलब ऑर्डर 12 का हमने बना लिया है। ठीक है, अभी स्टूडेंट कितनी बार समझ में आई? यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो ये जो, हाँ प्लीज बोलिए मैम। 4/12 कैसे आया? स्टूडेंट, क्योंकि अभी जो दिया था 1/3 दिया हुआ था। ठीक है, अभी हमें क्या स्टूडेंट, इसको बनाना था सर्ड ऑर्डर 12 का बनाना था, 12 का बनाना था, मतलब ये जो पावर में है ना, तो पावर के डिनोमिनेटर में मुझे 12 चाहिए। ठीक है, 12 चाहिए, तो मैंने क्या करना, 12 कैसे मिलेगा स्टूडेंट, 3 को मैं किससे गुणा करूं ताकि मुझे 12 मिले, 4 से करना पड़ेगा ना। तो 4 से मैंने गुणा किया है, तो 4 से भाग भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे मैंने 1/3 को 4 से गुणा और भाग किया, तो मुझे मिलेगा 4/12। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट आपके पास 5 का पावर 4, टोटल का पावर 1/12। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ 5 का पावर 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट? Yes, ma'am. यस मैम। ओके स्टूडेंट, इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पे एवरीवन। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। अभी देखिए, अभी आपको बताना स्टूडेंट 6 का पावर 3 और 5 का पावर 4 में क्या रिलेशन है, मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट आप लोग कर पाएंगे। 6 का पावर 3 का मतलब है 6 × 6 × 6, ये 216 हो जाता है। देख लीजिए, 6 को अगर 3 बार गुणा करोगे तो 216 आएगा। अभी स्टूडेंट 5 का पावर 4 की बात कर रहे हैं, 5 का घात 4 है, मतलब 5 को 4 बार गुणा करोगे, 5 × 5 × 5 × 5 कितना? 625। 625। 625। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, अभी बताइए कौन सा छोटा हो गया कौन सा बड़ा, तो ऐसा लगा दो, ऐसा। मैम 25 बड़ा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब 6 का पावर 3 छोटा है किससे, 5 का पावर 4 से। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सड़ लू सेम ऑर्डर का, तो 12th रूट ऑफ 6 का पावर 3 छोटा हो जाएगा 12th रूट ऑफ 5 का पावर 4। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, क्योंकि ये जो रूल ऊपर लिखा है वही मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी स्टूडेंट आप तो यहाँ से, हाँ बोलिए स्टूडेंट यहाँ पे प्लीज। सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे अगर आपके पास कोई नंबर ए है वो बी से छोटा है, तो अगर आप उसका nth रूट लेंगे, nth रूट ऑफ ए भी आपका छोटा रहेगा nth रूट ऑफ बी से। वही यहाँ पे हम लॉजिक लगा रहे हैं कि 6 का पावर 3 छोटा है 5 की पावर 4 से, तो यहाँ पे 12th रूट ऑफ 6 का पावर 3 भी छोटा हो जाएगा 12th रूट ऑफ 5 का पावर 4 से। ठीक है, इतनी बार समझ में आई? Yes, ma'am. यस मैम। मैम एक बार फिर से रिपीट कर देना। तो स्टूडेंट अभी हमने क्या किया था, जो सर दिया हुआ था उनका ऑर्डर सेम बना लिया है। ठीक है, ऑर्डर कितना बनाया है, सेम जो आपको क्वेश्चन में दिया था 4th रूट ऑफ 6 एंड यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 5 दिया था स्टूडेंट, उनको हमने क्या है ऑर्डर, यहाँ पे जो सर है उनका ऑर्डर बना लिया है 12, क्योंकि हमने अभी मैं आपको लिख के भी दिखाया था पूरा। तो यहाँ पे हमें मिला था 4th रूट ऑफ 6 बराबर आता है 12th रूट ऑफ 6 का पावर 3 के। ठीक है, वैसे ही क्यूब रूट ऑफ 5 बराबर आता है 12th रूट ऑफ 5 का पावर 4 के। ठीक है, अभी क्या किया स्टूडेंट, जो ये साइन के अंदर जो लिखा हुआ था, ऐसे वाले साइन के अंदर जो लिखा हुआ था ना, क्योंकि यहाँ पे तो हमने बाहर लिखा है 12th रूट। ठीक है, तो जो अंदर जो लिखा है उनको एक बार देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का पावर 3 है और 5 का पावर 4। देखिए यहाँ पे 6 का पावर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 का पावर 4। ठीक है, तो पहले इन दोनों में क्या रिलेशन है वो देखते हैं कि इनमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, तभी तो हम यहाँ पे टोटल सर का कंपेयर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट आपको पता है 6 का पावर 3 होता है 216, 216, और 5 का पावर 4 मतलब 5 रेज़ टू पावर 4 होता है स्टूडेंट आपका
625 625। तो आपको पता है 216 छोटा है 625 से, तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप सर्ड ले लेंगे सेम ऑर्डर 12 का, तो यहाँ पे 12th रूट ऑफ 6 का पावर 3 छोटा हो जाएगा 12th रूट ऑफ 5 का पावर 4 से। इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. तो यहाँ पे तो हमने क्या Yes, किया है ma'am. स्टूडेंट, यहाँ पे जो सर दिए हुए हैं अलग अलग ऑर्डर के दिए हुए थे, तो कंपेयर किया है, तो यहाँ से फाइनली हमें क्या मिला है, हमें फाइनली मिला है स्टूडेंट ये वाला चीज कि यहाँ पे आपने अभी बताया है कि 12th रूट ऑफ 6 का पावर 3 छोटा आता है 12th रूट ऑफ 6 का पावर, यहाँ पे कितना था 5 का पावर 4 से, ठीक है। और ये आपको पता है 12th रूट ऑफ 6 का पावर 3 किसके बराबर था, ये आपके बराबर था 4th रूट ऑफ 6 के बराबर था। और ये 12th रूट ऑफ 5 का पावर 4 किसके बराबर था स्टूडेंट, ये था क्यूब रूट ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला कि 4th रूट ऑफ 6 छोटा है क्यूब रूट ऑफ 5 से। तो हमने क्या किया, दो सेट दिए हुए थे उनकी तुलना कर दी कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं कि Yes, ma'am. 2 ही सेट देंगे, कई बार 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, ठीक है। आपको क्या है क्वेश्चन में 2 3 4 5 जितने भी करनी देने हैं दे देंगे, उनका ऑर्डर आपका अलग अलग हो सकता है या सेम भी हो सकता है। तो अगर हमें उनको कंपेयर करना है तो क्या करेंगे, पहले उनको सर्च बनाना पड़ेगा सेम ऑर्डर का, ठीक है। सेम ऑर्डर का अगर सर्च बना लिया है तो उनको कंपेयर करना एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया कंपैरिजन ऑफ मोनोमियल सेट। अभी ये हमने थियरी पढ़ा एंड क्वेश्चन भी अभी सोल्व करेंगे, उसके ऊपर टेंशन मत लीजिए। अभी बात कर लेते हैं स्टूडेंट, अगर सेट दिया हुआ है उनको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट आपके पास सेट दिए हुए हैं जिनका ऑर्डर सेम है तो उनको इजिली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं बता देती हूँ आपको, देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिमिलर सेट्स कैन बी डन यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब ऐसा, अगर आपको दिया है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे स्पेशली जो दिया है सर, आपको पता है ये वाला दिया है, इस पे कुछ लिखा नहीं है, मतलब ये है स्क्वायर रूट। समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए, मतलब यहाँ पे वर्गमूल की बात है। अगर कुछ अलग होता तो वो मेंशन करते आपको कि क्यूब रूट है कि फिफ्थ रूट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऐसा दिया है। तो इसको मैं एक बार बता देती हूँ कैसे रीड करेंगे, a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस या माइनस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी है। तो स्टूडेंट इसको हम कैसे कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ सी आप कॉमन ले सकते हो दोनों में से, तो ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा a प्लस या माइनस b, ठीक है। ऐसा हमने स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है, ठीक है, जो आपने पढ़ा था यहाँ पे, उसमें भी किया हुआ है, बहुपद वाले चैप्टर में भी आपने ऐसा कॉमन लिया हुआ है ना स्टूडेंट, एवरीवन? हाँ, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस माइनस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी किसके बराबर हो गया, a प्लस और माइनस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी। आप चाहे तो एक एग्जांपल में लिख देती हूँ, यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने स्टूडेंट 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। प्लस और माइनस, प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट, आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5, क्योंकि आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ पे दोनों टर्म से ले लिया है कॉमन। कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. बराबर हो गया, कोई बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस साइन की जगह माइनस भी हो सकता है, तो वही चीज ये बताने का ट्राई कर रहे हैं। अगर आपको क्या है एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है सिमिलर सेट का, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर सेट क्यों बोला है स्टूडेंट, यहाँ पे कोई कारण बताएगा? ये वाला, ये जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ और ये वाला, दोनों सिमिलर सेट्स है, मतलब सेम सेट जो था स्क्वायर रूट ऑफ 2 उसके ही मल्टीपल है, ठीक है स्टूडेंट। तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी हो, ठीक है। तो किसी को दिक्कत है तो बताइए, सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो ये बात कर रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की, टेंशन मत लीजिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सर दिए रहेंगे उसको या तो जमा करना है या घटा करना है, ठीक है। अभी करेंगे, ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ आपको दिया है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे वंदना बोल रही कि मैम कैन यू प्लीज रिपीट? हाँ वंदना, जरूर, ठीक है। यहाँ पे वंदना में क्या बोल रही हूँ, अगर आपको दो सर्ड का क्या करना है, यहाँ पे जमा करना है या घटा करना है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, और जो सर्ड दिए हुए वो अगर सिमिलर टाइप के हैं, देखिए मतलब सिमिलर का मतलब क्या है, एक ही सर्ड के मल्टीपल है, अलग अलग मल्टीपल दिए हुए। तो देखिए आपको पता है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2
मैंने एग्जाम्पल दिया 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये दोनों सिमिलर सर्च थे, तो मैं यहाँ पे उनका ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा उनका एडिशन स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए और जो उनका मल्टीपल था ना वो ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए। सो 3 + 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 बराबर हो गया 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यही रूल हम फॉलो कर रहे हैं जिसको इंग्लिश में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल रहे हैं, ठीक है। a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस या माइनस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी है, तो यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस और माइनस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी। तो स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। बंदना समझ में आया? प्लीज बताइए, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो समझ में आएगा, अच्छे से आएगा, ठीक है। एक बार देखिए, ओके स्टूडेंट। अच्छा, एक और स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, प्लीज बताइए, कुछ डाउट है आप बोलिए यहाँ पे। मैम आपने क्या बताया था इसको? ये प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल रहे, देखो यहाँ पे हिंदी में स्टूडेंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जैसे वितरण हम बांटते हैं ना, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलते हैं वो चेक करना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश में हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस ठीक है, मैम, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, एंड टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात होगी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। अभी स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में मतलब क्या करते हैं वो बात कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन मतलब हिंदी में गुणा जिसको बोलते हैं, डिवीजन जिसको आप विभाजन भी बोलते हैं, भाग भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको करनी दिए हुए हैं, सर्च दिए हुए हैं, अगर आपको उनको यहाँ पे क्या करना है, डिवीजन मतलब उनको भाग करना है या उनको गुणा करना है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर आपको सर दिए हुए हैं, उनको बोला है कि भाग करिए या गुणा कीजिए, तो पहले तो सर का क्या है ऑर्डर हमें बनाना पड़ेगा सेम, क्योंकि सेम ऑर्डर उनका रहेगा तो हम इजिली डिवाइड एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अगर स्टूडेंट आपको पता है जो सर दिए हुए सेम ऑर्डर के हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, जैसे 2 सर दिए हुए हैं, ऐसा कुछ देखिए यहाँ पे दिया है nth रूट ऑफ x, दूसरा दिया है nth रूट ऑफ y, ठीक है। यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देती हूँ, तो 2 सर दिए हैं जैसे nth रूट ऑफ y, और आपको देख के भी पता चल रहा है दोनों सर का ऑर्डर कितना है, n है, ऑर्डर सेम है। तो अगर ऑर्डर सेम है तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करोगे स्टूडेंट, आपने ऑलरेडी रेडिकल्स के नियम भी सीखे थे लास्ट लेक्चर में, तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा nth रूट ऑफ x इंटू y, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे अगर इसका ऑर्डर सेम है तो उनको गुणा करना बहुत इजी हो जाएगा, और वैसे ही विभाजन करना भी बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर आपके पास कुछ ऐसा है nth रूट ऑफ x, अगर आप इसको भाग कर रहे हो किससे, nth रूट ऑफ y से, ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा nth रूट ऑफ x अपॉन y, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर सेम होना चाहिए सर का, तो हम ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाए, ठीक है। एवरीवन बता दीजिए, समझ में आया? यस मैम, हमें एक बार फिर समझा दो। ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर आपको सर्च का मल्टीप्लाई करना, मतलब अगर आपको 2 या उससे ज्यादा सर्च दिए हुए, करनी दिए हुए हैं, उनको गुणा करना है, ठीक है, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर लीजिए, nth रूट ऑफ x इंटू nth रूट ऑफ y किसके बराबर हो जाएगा, nth रूट ऑफ x इंटू y, ठीक है। समझ में आया? अगर भाग करना है और सर्च का ऑर्डर दिया है सेम, तो ये हो जाएगा nth रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ y किसके बराबर हो जाएगा, nth रूट ऑफ x अपॉन y के बराबर। ये कब होगा, जब दोनों सर्ट का ऑर्डर रहेगा सेम, ऑर्डर n होगा, ठीक है। अगर ऑर्डर डिफरेंट दिया हुआ है सर्ट का, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले तो जो सर्ट है उनका ऑर्डर बनाएंगे सेम। ऑर्डर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, जितने भी सर्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है, उनका ऑर्डर लिख के उनका फिर एलसीएम लेंगे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि सर्ट को मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, मतलब हिंदी में बोले तो गुणा करे या विभाजन करना है, भाग करना है, अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो पहले उनका ऑर्डर सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद हम गुणा और भाग करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही? यस मैम, यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो अभी आप अगर आपके पास नोटबुक वगैरह है तो आप मेरे साथ सोल्व कर लीजिए, या प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ भी चीज अगर नहीं समझ में आई होगी तो पूछिए, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, थ्योरी हमने पढ़ ली है, अभी उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो आप अगर पेपर पेन आपके पास है तो मेरे साथ सोल्व कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे सब ध्यान दीजिए फोकस से, और सब कुछ भी दिक्कत आएगी, कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछिए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन,
ठीक है, मैं रीड करती हूँ यहाँ पे क्या बोला पहला क्वेश्चन। मैंने कुछ पीछे वाला कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, बताइए। मैम पीछे वाला पेज दिखाना एक मिनट। पीछे वाला, ठीक है, देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे नोट में वही करके दिया है। अगर आपको सर्ड को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, ठीक है, अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो उसको कंपलसरी आपको सेम ऑर्डर का सर्ड बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप गुणा या भाग कर पाओगे। ठीक है, समझ में आया? ओके, ठीक है, Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत रहेगी तो बताइए। अभी हम पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे एक बार रीड कर देती हूँ। इंग्लिश में बोला है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, 3 सर्ड दिए हुए हैं। पहला है 4th रूट ऑफ 6, दूसरा दिया है क्यूब रूट ऑफ 7 और लास्ट वाला दिया है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5। हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे एक करनी दी हुई है आपके पास, पहले वाले सर्ड का ऑर्डर कितना है, कोई बता पाएगा स्टूडेंट यहाँ पे? Ma'am, 4. दूसरे वाले का 3. वेरी गुड। यानी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो स्टूडेंट ये क्या हो गया? अच्छा 1 है। अच्छा स्टूडेंट, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 1, ठीक है स्टूडेंट, उसके जो 1 में कंफ्यूज है उनके लिए देखिए, आप बोल रहे हैं 1 है, ठीक है, अगर स्टूडेंट कुछ बोल रहे कि ये 1 है तो स्टूडेंट डेफिनेशन के हिसाब से ये ऐसा हो जाएगा ना 1/1 और ये आपको मिलेगा 5। आप बताइए 5 रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? Irrational number. स्टूडेंट, तो हमने जो सर्ड की डेफिनेशन लिखी थी स्टूडेंट, सर्ड की डेफिनेशन के हिसाब से हमें क्या बोला था, अगर हम ऐसा लिख रहे हैं nth रूट ऑफ 8 तो ये आपका क्या आना चाहिए? इरेशनल नंबर आना चाहिए, मतलब अपरिमेय संख्या आनी चाहिए, जहाँ पे n आपका प्राकृतिक संख्या है, मतलब a आपका n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, a आपका क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर है, मतलब a आपका धनात्मक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो स्टूडेंट कंफ्यूज है, अगर सिर्फ ऐसा ही लिखा है स्टूडेंट और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट इसका मतलब है स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब है 5 का पावर यहाँ पे हो गया आपके पास 1/2, यहाँ पे नहीं लिखा है मतलब यहाँ पे है 2। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अदरवाइज सारे केस को मेंशन करते हैं। Yes, ma'am. स्टूडेंट यहाँ पे Yes, होगा, ma'am. अच्छा यहाँ पे 1, अगर स्टूडेंट कुछ बच्चे बोल रहे कि मैम यहाँ पे 1 है, स्टूडेंट यहाँ पे अगर 1 हो रहा, क्योंकि वो सर्ड की डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? क्योंकि हमने सर्ड की डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोला? अच्छा 1 तो नेचुरल नंबर है, एग्री करते कि ये आपका वास्तविक संख्या है, बट स्टूडेंट टोटल जो एक्सप्रेशन आपका आता है वो इरेशनल नंबर आता है क्या? No. नहीं ना, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? जो कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो एक्सप्रेशन की वैल्यू की बात की जाए स्टूडेंट, वो इरेशनल नंबर आता है, मतलब रैशनल नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये वाला जो मैंने लिखा है इरेज कर रही थी स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला जो सर्ड दिया हुआ है, करनी दिया हुआ है, उसको रीड करेंगे इंग्लिश में स्क्वायर रूट ऑफ 5, मतलब यहाँ पे ये सर्ड का ऑर्डर है स्टूडेंट यहाँ पे 2। ठीक है, ओके। हिंदी में स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट वाले सर्ड को करनी को कैसे रीड करते हैं? वर्गमूल 5 का। ठीक है, पहले वाले को रीड करेंगे, चौथा मूल है किसका? 6 का। दूसरे वाले को रीड कैसे करोगे आप? घन मूल है 7 का। ठीक है, कितनी बार समझ में आई? मैम हाँ, अच्छा मैम अगर यहाँ पे करनी है 6 भी होगा तब भी 2 ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे करनी कितना होगा स्टूडेंट बताइए? मैम 6 या कुछ भी तब भी। यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ पे 6 लिख दूं या 7 लिख दूं, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, यहाँ पे हाँ स्टूडेंट वेरी गुड। यहाँ पे तो ये आपको जो एग्जांपल दिख रही है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो ये हाँ करनी है, सर्ड है, इनका ऑर्डर कितना है? 2 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, यस मैम। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को यहाँ कंफ्यूजन है कि शायद यहाँ पे मैं आपको बताया नहीं था कि अगर कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखा है और अंदर नंबर दिया है, और टोटल आपको एक इरेशनल नंबर मिल रहा है, परिमेय संख्या मिल रही है, तो ये सर्ड हो जाएगा, जिसका ऑर्डर कितना है यहाँ पे? 2। ठीक है, यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आई होप डाउट क्लियर होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे अलग अलग ऑर्डर के सर्ड मिल रहे हैं, हमें उनको करना है कंपेयर, तुलना करने। स्टूडेंट हिंदी में बोला है यहाँ पे, या तो उनको आरोही क्रम में अरेंज कीजिए, मतलब लगाइए, या अवरोही। अवरोही मतलब यहाँ पे इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर बोल रहे हैं, असेंडिंग मतलब स्टूडेंट यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे अरेंज करना। ठीक है, हिंदी में जिसको आरोही क्रम बोल रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर को।
ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे स्टूडेंट में लिख दीजिए। जो सर दिए हुए हैं उनका ऑर्डर अभी आपने मुझे बता दिया, उनका लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, हिंदी में बोले तो लघुत्तम समापवर्तक लेने हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं द एलसीएम ऑफ 4, 3, 2। ठीक है, 4, 3, 2 क्या है स्टूडेंट? ऑर्डर है जो सर आपको दिए हैं उनके। तो कौन बच्चा मुझे बताएगा, कौन स्टूडेंट यहाँ पे उनका एलसीएम कितना आता है? 12. वेरी गुड, सबका 12 ही आ रहा है। Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मतलब अगर आप पहाड़ा लिखेंगे ना स्टूडेंट, टेबल बनाएंगे इंग्लिश में जिसको बोल रहे हैं, जैसे 4, 8, 12, उसके आगे भी आप लिखते हैं ना। ठीक है, ऐसा यहाँ पे 3, 6, 9, 12 ऐसा आप लिखते हैं ना, आगे आगे और भी लिखेंगे। वैसे 2 का लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो उनकी टेबल में, ठीक है, उनका जो पहाड़ा की बात करें ना स्टूडेंट, तो सबसे छोटी संख्या जो तीनों की टेबल में आपको दिखे, या बोल सकते हैं तीनों के पहाड़े में दिखे, तो ये 12 होगी। आपको देख के भी पता चल रहा है। ठीक है, उसको आप यहाँ पे बोल रहे हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक किसका? 4, 3 और 2 का 12 आ रहा है। ठीक है, सबको समझ में आया स्टूडेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे जिसको नहीं आया उनके लिए बता देती हूँ, यहाँ पे हमें लेना है लघुत्तम समापवर्तक, मतलब सबसे छोटा नंबर जो 4 की टेबल में भी आए, 3 की टेबल में भी आए और 2 की टेबल में भी आए, मतलब उनका पहाड़ा बोलते हैं ना आप हिंदी में। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसा आप लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर जो तीनों की ही टेबल में आता है वो है 12। सबसे छोटे की बात करें, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो हो गया 12। अभी स्टूडेंट जो हमें क्या मिल रहा है, सर उनका ऑर्डर बनाना पड़ेगा सेम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले वाला सर में लेके दिखा रही हूँ आपके सामने। स्टूडेंट क्या है ये? 4√6। ठीक है, आप चाहे तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकती थी, लेकिन बाकी स्टूडेंट को समझ में आया अच्छे से, तो इसके लिए मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये हो गया 6 का पावर 1/4। किसी को दिक्कत है इसमें? No, ओके, अभी स्टूडेंट हमें कितना बनाना है? ये हमें सड़ बनाना है। कितने ऑर्डर का बनाना है? 12 ऑर्डर का। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर में दिख रहा है ना स्टूडेंट, 6 के जो पावर में दिख रहा है, तो पावर में जो डिनोमिनेटर है उधर मुझे 12 चाहिए। तो अगर मुझे वहां पे डिनोमिनेटर में 12 चाहिए तो मैं 4 को किससे गुना करूं ताकि मुझे 12 मिले? 3 से। वेरी गुड, 3 से। हाँ, तो स्टूडेंट मैं 3 से गुना भी करूंगी, 3 से भाग भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 6 का पावर 3/12। किसी को दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि 3/12 को अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट 1/4 ही मिलेगा, 1/4 ही मिलेगा। ठीक है, Yes, ma'am. तो ये हो गया स्टूडेंट ऐसा। देखिए 6 का पावर 3, टोटल का पावर हो गया 1/12। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, 12√6 का पावर 3। कितनी बार समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है स्टूडेंट, आप चाहे तो जिसको नहीं समझ में आए डायरेक्टली लिखना चाहो तो डायरेक्टली भी लिख दीजिए, क्योंकि 4√6 का क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे अगर 12 बना रहे हो आप, यहाँ पे ये रूट देखो, यहाँ पे अगर 4 की जगह 12 बना रहे हो तो यहाँ पे 3 से गुना किया आपने, तो ये 6 का पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट वाला लेके दिखा देती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास? देखिए नेक्स्ट वाला है √7। हिंदी में बोले तो घनमूल है 7 का। ठीक है, आप चाहे तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ स्टूडेंट। कैसा डायरेक्टली करेंगे तो यहाँ पे 3 को अपने 4 से गुना करेंगे तो 12 आएगा ना, तो यहाँ पे 7 का पावर 4 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, नहीं जिसको नहीं समझ में आए उनके लिए मैं पूरा लिख के दिखा देती हूँ। ये हो जाएगा 7 का पावर 1/3। ठीक है, और क्योंकि हमें 1/3 दिया है, हमें सड़ बनाना है ऑर्डर 12 का, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4/12 मैम कर लिया। कर लिया ना सबने? Yes, तो ये हो गया वेरी गुड, 7 का पावर 4 और उसका पावर 1/12। तो इसको हो लिखेंगे ऐसा, 12 स्टूडेंट ही हो गया। एक मिनट अच्छे से लिखती हूँ मैं। तो ये हो गया 7 का पावर 4। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी सबको। Yes, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो नेक्स्ट वाले को भी लिख के देखिए, यहाँ पे मैं एक बार अच्छे से लिख देती हूँ ताकि बाकी बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा 12, 12√7 का पावर 4। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट कितना है यहाँ पे? √5, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल 5 का। ठीक है, इसका मतलब है 5 का पावर 1/2। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट, क्योंकि मुझे बनाना है सड़ ऑफ ऑर्डर 12 का बनाना है, तो ये हो गया 5 का पावर 6/12। कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे? Yes, ma'am. पावर में घात में स्टूडेंट हमने क्या किया? 6 से गुना और भाग किया है। तो ये हो गया आपके पास 5 का पावर 6, टोटल का पावर 1/12। मैम कर दिया।
वेरी गुड हो गया मैम। स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास। देखिए रूट ऑफ 5 की पावर 6। वेरी गुड। अभी स्टूडेंट जो अभी आपको ये जो है ना, जो रेडिकल के साइन के अंदर जो नंबर दिए हैं उनको कंपेयर करना है। ठीक है, 6 का पावर 3 कितना होता है? 216। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अभी स्टूडेंट मुझे बताइए उसके बाद कौन सा था? यहाँ पे देखिए 7 का पावर 4। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ स्टूडेंट, 7 का पावर 2 होता है 49, 49। ठीक है, तो 7 का पावर 4 आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लीजिए। मुझे लगता है ये आएगा 2401 आएगा। गुना करके देखिए सब लोग, मल्टीप्लाई। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 49 को 49 को 49 से गुना Yes, करके ma'am. यही आता है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। Yes, मैम, यही है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है मैम स्टूडेंट, ये है। वेरी Yes, गुड, एक्सीलेंट। ये ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अभी मुझे बताइए ये 5 का पावर 6 भी आ रहा है, मैं लिख के दिखा देती हूँ। 5 का पावर 6, 5 का पावर 4 तो सबको पता है स्टूडेंट 625 आता है। ठीक है, तो 625 को अगर मैं 25 से गुणा करूँ, मैं यहाँ पे करके ही दिखा देती हूँ, आप चाहे तो पूरा लिखना चाहो तो लिख दीजिए, तो वो तो आपको पता है डेफिनेटली 2401 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, आपको फिर भी गुणा करनी है तो गुणा कर लीजिए, मैं आपके लिए ओपन करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट 25, ओके कैसे करेंगे? 5 से अगर किया, पापा 25 हो गए, यहाँ पे 2 लिखेंगे आप, 5 दूनी 10 और 2 12। हिंदी में बोलिए, आप चाहे तो इंग्लिश में भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। में यहाँ पे 15,625। कितना आ रहा है? 15,625। 15,625। 15,625। 15,625। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैम सबका यही आ रहा है? 15,625। सबका यही आ रहा है स्टूडेंट? यस मैम। अच्छा एक मिनट, जो लोग बोल रहे हैं नो मैम, तो प्लीज आपका आंसर क्या आ रहा है वो बता दीजिए, मैं यहाँ पे वही लिख देती हूँ। ये आ रहा है कि कुछ अलग? यही आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, जो चेक कर लीजिए, जिसको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी इनमें से बताइए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। मैम यही आ रहा है। तो आप बताइए 6 का पावर 3 छोटा है किससे? 7 का पावर 4 से, छोटा है 5 का पावर 6 से। ठीक है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं सर लूँ जिसका ऑर्डर सेम है, जैसे 12 लिया है यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में, तो 12th रूट ऑफ 6 का पावर 3 छोटा हो जाएगा 12th रूट ऑफ 7 का पावर 4 से, छोटा हो जाएगा ये किससे? आपका हो जाएगा 12th रूट ऑफ, ओके यहाँ पे अच्छे से लिखती हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 12th रूट ऑफ 5 का पावर 6। ठीक है, किसी को दिक्कत है? नो मैम। स्टूडेंट ये जो मैंने लिखा है ये कौन सा ऑर्डर है? ये जो मैंने लिखा है ना, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर Ascending order. ये Ascending order. इसको हिंदी में आरोही क्रम बोलते हैं, आरोही क्रम बोलते हैं। ठीक है, आरोही क्रम। हाँ आरोही क्रम हिंदी में बोले। और अवरोही क्या होता है स्टूडेंट? पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो आप सबको समझ में आया? ओके स्टूडेंट, वेरी गुड। तो मैं इतना ही लिखे छोड़ रही हूँ। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, तो आप कैसे लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर हो गया, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है 12th रूट ऑफ 6 का पावर 3 किसके बराबर था? इसके बराबर। ठीक है, ये इसके बराबर था 4th रूट ऑफ 6 के बराबर। तो 4th रूट ऑफ 6 सबसे छोटा हो गया। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा स्टूडेंट? उसके बाद आएगा ये जो दूसरा वाला, क्या है आपका? क्यूब रूट ऑफ 7। फिर उसके बाद आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये जो ऑर्डर जो दिया है ये स्टूडेंट आपका क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया है, क्योंकि अभी हमने चेक भी किया, देखिए आपने ही करके मुझे बताया है। तो ये स्टूडेंट जैसा आपने लिखा ये वाला क्या हो गया आपके पास? असेंडिंग ऑर्डर। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बता दीजिए। अगर स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू यहाँ पे है आपके पास आएगा, एक सेकेंड, स्क्वायर रूट ऑफ 5, फिर नेक्स्ट हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 7, नेक्स्ट हो जाएगा 4th रूट ऑफ 6। ठीक है, ये आपका कौन सा ऑर्डर है स्टूडेंट? ये हो जाएगा आपका डिसेंडिंग। हिंदी में बोले तो अवरोही हो गया अभी। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी सबको। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ ये क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, अभी हमने सीखा था ऐड कैसे करते हैं। हाँ बोलिए स्टूडेंट, स्क्रीन दिख रहा है आपको मेरा? मैम पिछला पेज। पिछला पेज, ठीक है, देख लीजिए पिछला पेज। कुछ दिक्कत है इसमें बताइए? नो मैम। ओके ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या किया था क्वेश्चन में? आपको 3 शर्त दिए हुए थे, कर्मी दिए हुए थे। करना कौन सा वाला स्टूडेंट बताइए? मैम पिछले पेज या हाँ मैम इससे अगला। अच्छा अगला पेज, ठीक है, अगला वाला देख लीजिए।
सबको समझ में आया स्टूडेंट? क्योंकि 6 का पावर 3 ना, Yes, वो छोटा था 7 के पावर 4 से, छोटा था 5 के पावर 6 से। ठीक है, फिर अभी हमने क्या किया है, अगर हम ले रहे सर्ट जिसका ऑर्डर है 12, तो यहाँ पे 12 से रूट मैम इससे पीछे वाला पेज। इससे पीछे वाला। ओके, देख लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे। आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अगर फिर भी कुछ दिक्कत रह गई होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग को आंसर करना है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सोल्व करना है। तो अभी हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट, अगर आपके पास सिमिलर सर्ट दिए हुए हैं तो उनको जमा और घटा करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये सिमिलर सर्ट है, उनको आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया? अभी बताइए कैसा लिख सकते हो स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमन ले सकती हूँ, हिंदी में वर्गमूल 5 को मैं कॉमन ले दूं स्टूडेंट यहाँ पे। वेरी गुड, तो ये हो गया 2 + 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। आंसर कितना होगा बताइए? 6 2 का क्यूब स्क्वायर रूट 7। स्टूडेंट यहाँ पे जो बच्चे कंफ्यूज हो रही है, वेरी एक सेकंड यहाँ पे स्टूडेंट जिसकी तरफ से आवाज आ रही है 7 आएगा स्टूडेंट। 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, 7 इंटू वर्गमूल 5 का, मतलब 7 गुना वर्गमूल 5 का, क्योंकि 2 और 5 को अगर स्टूडेंट ऐड हो रही है। स्टूडेंट मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे, मोबाइल से मैंने ज्वाइन किया। हो रही है मैम ये फर्स्ट फिर से कैसे किया आपने? अच्छा देखिए एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए पहले वाला जो सर दिया था वो क्या है, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, दूसरा वाला है 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। आप उनको क्या कर रहे हो, जमा कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको दिख रहा है कि दोनों ही टर्म में स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमन है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अगर मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 + 5 बचेगा ना स्टूडेंट? डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पे, तो ये 2 + 5 मतलब 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अच्छा एक और स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, कमलेश ने। बताइए कमलेश। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा यहाँ पे जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही स्टूडेंट, एक बार वापस से रिफ्रेश करके देखिए, ज्वाइन करके देखिए, क्योंकि मैंने भी मोबाइल से भी ज्वाइन किया है तो मोबाइल में मुझे दिख रहा है, जो मैंने लिखा है ना वही चीज दिख रही है। बाकी स्टूडेंट को भी दिख रहा होगा, एक बार बता दीजिए। मैम दिख रहा है। ये स्क्रीन दिख रही है ना? जो जिन लोगों को दिख रही है प्लीज एक बार चैट में बता दीजिए। वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे जो स्टूडेंट ने बोला कि उनको स्क्रीन नहीं दिख रही, प्लीज एक बार रिफ्रेश करके देखिए आपकी तरफ से नेटवर्क बराबर है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने मोबाइल से भी ज्वाइन किया है तो मोबाइल में मुझे स्क्रीन दिख रहा है कि जो मैंने लिखा है वही चीज दिख रहा है। ओके दिख रही है, थैंक यू स्टूडेंट यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। जिनको नहीं दिख रही है प्लीज एक बार रिफ्रेश कीजिए, वापस से ज्वाइन करने का ट्राई कीजिए। ठीक है एवरीवन, सबको समझ में आया ना ये क्वेश्चन? यस मैम। इजी हाँ इजी था, इस टाइप के भी आते हैं। अभी नेक्स्ट वाला देखिए। अभी देखो जो यहाँ पे कैसे है, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 260। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट आपको जो सर्ट दिख रहे हुए हैं उनका ऑर्डर तो सेम ही है। ठीक है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 6 आपको पता है उसका ऑर्डर 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 216 216 का जो स्क्वायर रूट है वर्गमूल है उसका ऑर्डर भी 2 है। लेकिन स्टूडेंट अभी हमने जो सीखा था सिमिलर सर्ट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। ठीक है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग की बात करें तो अभी क्या करेंगे, 216 को देखो इसको हम कैसा कर सकते हैं। देखिए सब लोग यहाँ पे 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6, अभी कितने बच्चे एग्री करेंगे कि 216 क्या होता है, 6 का पावर 3 होता है। सब लोग वेरी गुड। 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस यहाँ पे स्टूडेंट कितने बच्चे एग्री करेंगे कि मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, 6 का पावर 2 गुना 6 लिख सकती हूँ ऐसा? यस मैम। वेरी गुड। मैम अच्छा नहीं हो रही है, एक सेकंड स्टूडेंट यहाँ पे। मैम जो क्वेश्चन है वो दिख रहा है लेकिन आप लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा। स्टूडेंट एक सेकंड, यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, एक मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद किया है, एक बार वापस से दिखाती हूँ आपको। एक सेकंड यहाँ पे स्टूडेंट, एक मिनट आप रुकिए, एक बार वापस से मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कुछ नेटवर्क का इश्यू हो या हो सकता है गूगल मीट का कुछ प्रॉब्लम हो। मैम अभी भी शो नहीं हो रही है। ओके स्टूडेंट यहाँ पे देखते, एक मिनट वेट करके देखते हैं, क्योंकि मैंने स्क्रीन तो शेयर किया है आपके साथ, दिखना तो चाहिए फिर भी। चलो वेट करते हैं, नहीं हो रहे हैं। ओके वापस से मैं बंद किया, एक सेकंड यहाँ पे क्या इश्यू है एक बार चेक कर लेती हूँ।
डेटा मतलब यहाँ पे नेटवर्क भी अच्छा है यहाँ पे, वापस से ज्वाइन। ओके स्टूडेंट अभी बताइए दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. ठीक है स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट यहाँ पे मुझे बताइए, देखो मैंने लिखा है 3 का, यहाँ पे क्या था 3 इंटू रूट 6 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 6 दिया था प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 216। स्टूडेंट 2000 ये है 216 का जो स्क्वायर रूट है हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6 का पावर 3। ठीक है 6 का पावर 3 है मतलब 6 तो हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू 6। अभी कितने बच्चे एग्री करेंगे? आप चाहे तो मैं इसको पूरा सोल्व करके दिखा देती हूँ स्टूडेंट। ये आपके पास होगा कुछ ऐसा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 का पावर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है स्टूडेंट, हमने प्रॉपर्टी भी सीखा था ना रेडिकल्स की रूल। ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ 6 का पावर 2 गुणा में 6 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस कितने बच्चे एग्री करेंगे 6 का पावर 2। मैम जो आप स्क्रीन में दिख रही है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे वापस से कुछ इश्यू आ गया लगता है मुझे, एक सेकंड में वापस से बंद करके शेयर कर दूँ। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट अगर आपको जो मैं बोल रही हूँ अगर समझ में आया होगा तो प्लीज यहाँ पे आप नोटबुक पे भी सोल्व करने का ट्राई कीजिए। अभी बताइए दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके अच्छा कितने बच्चे मुझे बताएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 6 का पावर 2 कितना आएगा? 36. 36 का स्क्वायर रूट 36. कितना? 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा स्टूडेंट? आपके पास 6 आएगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट 6 का पावर, क्योंकि मैं डायरेक्टली लिख के दिखा देती हूँ। 6 का पावर 2 हाँ 6 अच्छा 36 का स्क्वायर रूट मतलब 30 का वर्गमूल कितना आता है स्टूडेंट? 6 आता है ना आपके पास। हाँ Yes, ma'am. तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं अभी लिख रही हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, तो ये जो दूसरा वाला टर्म ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू, अभी 6 किससे गुणा हो रहा है यहाँ पे? स्क्वायर रूट ऑफ 6 से। जिसको नहीं समझ में आया प्लीज यहाँ पे पूछिए, क्योंकि हमने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे और उसका स्क्वायर रूट दिया है मतलब 6 का पावर 2 टोटल का पावर 1/2 हो गया ना। इंडाइसिस के रूल से स्टूडेंट 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो मतलब 6 का पावर 1 मिलेगा मतलब 6 मिलेगा। ठीक है समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। वेरी गुड स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा सा लेट दिख रहा है तो आप लोग प्लीज मेरी बात अच्छे से सुनिए। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा बताइए सब लोग? यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है लेकिन आप लोग मुझे बता सकते हो अभी। 3 इंटू 6 का स्क्वायर रूट प्लस 6 इंटू 6 का स्क्वायर रूट। ओके एक सेकंड स्टूडेंट, अभी मैंने जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है? 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 दिख रहा है प्लस 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 दिख रहा है। तो स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 6 को ले सकते हैं। Yes, ma'am. 9 sub 6। वेरी गुड 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 दिखेगा आपको। ठीक है अभी स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे क्या इशू आ रहा है? मैं एक बार वापस से स्क्रीन शेयरिंग बंद किया है एंड वापस से यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे रियली सॉरी, यहाँ पे पता नहीं बीच में ही यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, लेकिन वापस से मैं ट्राई करती हूँ कि आपको दिखे। बताइए अभी दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन? Yes, ma'am. स्टूडेंट देखिए इसका आंसर ये आ रहा है, इन्हें चेक कर लीजिए 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। Yes. एवरीवन यस मैम। Yes. पक्का ना? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ जो था 6% वो आता है 6 और यहाँ पे 6 गुणा में स्क्वायर रूट ऑफ 6 था, तो ये हो गया आपके पास 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 दूसरा टर्म हो गया, पहले वाला टर्म हो गया 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 6 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3 प्लस 6, तो ये हो गया 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। Ma'am, 9 into 6 ठीक है? answer. हाँ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 यहाँ पे यहाँ पे एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, प्लीज बताइए। मैम रिपीट करो तो स्टार्टिंग से। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, हमने जो सीखा था जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसके हिसाब से अगर हमें सर्च को ऐड या क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है तो पहले तो वो सर्च आपका सिमिलर सर्च होना चाहिए। सिमिलर सर्च का मतलब क्या है? एक ही सर्च के मल्टीपल जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पहला टर्म था 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6, फिर दूसरा वाला हमें क्या डिस्टर्ब था? स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 216 का स्क्वायर रूट था, 216 का स्क्वायर रूट था। ठीक है तो अभी हमें क्या करना है, जो स्क्वायर रूट ऑफ 216 का स्टूडेंट उसको यहाँ पे उसको थोड़ा सोल्व करके हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 आपको ऐसा टर्म लाना है, ताकि आप जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीखे हैं ना
वो अप्लाई कर पाओ। तो हमने क्या किया है, इसको लिखा है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट जो 216 है वो 6 का पावर 3 होता है। ठीक है, समझ में आया? 6 का पावर 3 को हम लिख सकते हैं 6 का पावर। ठीक है, हाँ टाइम स्टूडेंट, मुझे पता है टाइम हो गया, प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हमने लिखा है 6 का पावर 2 इंटू 6। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमने प्रॉपर्टी सीखे थे इंडाइसिस के भी रेडिकल्स के भी, तो उससे हम इसको कैसा लिख सकते हैं, रेडिकल्स के जो नियम सीखे थे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 का पावर 2 गुना 6 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6 का पावर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, तो अभी स्क्वायर रूट ऑफ 6 का पावर 2 होता है 6 के बराबर। अभी फिर इसको हमने सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर हमें मिला है 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, कितनी बार समझ में आई? यस मैम, यस मैम। तो ये नेक्स्ट वाला फटाफट करके बताइए, क्योंकि अभी हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा प्लीज। यहाँ पे देखिए, सब लोग एग्री करेंगे? कैसे लिख सकते हैं हम इसको? पहले वाला टर्म को सेम 2 इंटू, यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। एवरीवन, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बार समझ लीजिए सब लोग। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको सॉल्यूशन लिख के बता दूंगी, लेकिन समझना जरूरी है। पहला चीज बताइए, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 को वैसा ही रहेगी। दूसरा जो टर्म है -5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 12, कितने बच्चे एग्री करेंगे जो स्क्वायर रूट ऑफ 12 है उसको 4 इंटू 3 लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू 4 इंटू 3। हाँ, उसके बाद जो 48 है स्टूडेंट, उसको भी आप कुछ ऐसा लिखने का ट्राई करेंगे। कैसा लिख सकते हैं? 48 के जो फैक्टर्स है ना, तो फिर स्टूडेंट यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ना, जो स्क्वायर रूट ऑफ 216 का था, हमने उसको सोल्व किया था, वैसे ही इसको जो हमें मिलेगा स्टूडेंट फाइनली आपको क्या मिलेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 के मल्टीपल मिलेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 के मल्टीपल देखो मैं लिख के दिखा रही हूँ यहाँ पे, आई थिंक अभी दिख रहा है आपको, 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 3। हाँ देखिए, +3 इंटू, यहाँ पे देखिए क्या होगा हमारे पास, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहे उनके लिए 48 को स्टूडेंट हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4 का पावर 2 मतलब 16 गुणा में यहाँ पे 3 लिख सकते हैं कि नहीं? स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आ रहा पूछिए। 48 आपका होता है, अलग अलग आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, तो आपको पता है 16 3 48 होता है। ठीक है, 16 को मैं 4 का पावर 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट क्या मिलेगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मिलेगा, माइनस, अभी स्टूडेंट मैं डायरेक्टली लिखूं क्या, कितने बच्चे एग्री करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 3 ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर। यस मैम हो जाएगा। देखिए, जिनको नहीं समझ में आए उनके लिए, स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर होता है 2, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 यहाँ पे हो जाएगा 2। मैं आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके स्टूडेंट यहाँ पे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड यहाँ पे मैम एक बार फिर बताओ। हाँ एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, अभी शायद से लग रहा होगा आपको। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 12, हमने स्क्वायर रूट ऑफ 12 को कैसा लिखा है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 3 लिखा है। ठीक है, अभी आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 3 किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, यस मैम। और स्क्वायर रूट के बराबर है 2 के बराबर है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 3 आपका आ रहा है 2 इंटू यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 का आंसर आता है 2। वैसे ही स्टूडेंट अगर आप ध्यान देंगे 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये आपको पता है 4 का पावर 2, उसका स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो 4 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को एज इट इज रखा है। तो मतलब ये एक बार मैं सिर्फ लिख के दिखा देती हूँ, ये आपको मिलेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? अभी ओके, एक मिनट वापिस से बताते स्टूडेंट, हमने क्या किया है, जो आपको क्वेश्चन में दिया था एक्सप्रेशन, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, जो स्क्वायर रूट ऑफ 12 था, स्क्वायर रूट ऑफ 12 को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 12 को हम ऐसा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर रेडिकल्स के नियम के हिसाब से ये हो गया बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपको पता है 2 होता है, तो मैंने डायरेक्टली लिख के बता दिया आपको। समझ में आया? आप चाहे तो 2-3 स्टेप और लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब सारे लिख दिया मैंने। वेरी गुड। अभी स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे 3 टर्म आपको मिल रहे हैं, और जो तीनों सर्ड्स है वो सिमिलर सर्ड्स है, तो आप सब सर्ड्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए
2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, तो इसका मल्टीपल कितना है? कितना आंसर आ रहा है बताइए सब लोग, मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, सब लोग आंसर बताइए आपका। 10 और देखो मैम -6 वर्गमूल 3। एक सेकंड यहाँ पे स्टूडेंट देख लीजिए, एक 12 जमा का है, मतलब 12 पॉजिटिव है और एक 2 पॉजिटिव है, तो 14 में से अगर आप 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। चेक कीजिए सब लोग। यस मैम। यही आया है। वेरी एक्सीलेंट, जिनका ये आंसर आया, वेरी गुड स्टूडेंट, एक्सीलेंट स्टूडेंट। अभी क्या है, क्योंकि टाइम हमारा अप हो गया है, ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा रही हूँ। एक मिनट, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और है, यहाँ पे आपको यहाँ पे जीत आप प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। ओके ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, शो नहीं हो रहा है। एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, एक सेकंड, मैं वापस से स्क्रीन शेयरिंग बंद करके सिर्फ आपका 1 मिनट और लूंगी। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दिखा रही हूँ, आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। एक सेकंड यहाँ पे सिर्फ एक बार देख लीजिए। एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे बार बार। अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो मैम। अच्छा, जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऐसा लिख रहा है कि योर स्क्रीन इज शेयरिंग, ऐसा कुछ लिखे आ रहा है। यस मैम। अभी स्टूडेंट देखिए, अभी मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं करा रही स्टूडेंट, अभी आपको पता है, देख लीजिए, 2 सर्ड को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट दोनों सर्ड का ऑर्डर सेम दिख रहा है आपको, दोनों ही सर्ड का ऑर्डर है, तो डायरेक्टली जो मैंने रूल बताया था आपको, nth रूट ऑफ x इंटू nth रूट ऑफ y होता है, तो डायरेक्टली किसके बराबर हो जाता है? nth रूट ऑफ x इंटू y। तो ये किसका हो गया बराबर? स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 35 के बराबर, ठीक है। तो वो इसको सोल्व करके आपको आंसर निकला है, इसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, लेकिन कर सकते हैं ना सब लोग बच्चे, बताइए यहाँ पे, क्योंकि 2 सेम ऑर्डर का है, ठीक है, सेम ही ऑर्डर का सर दिया हुआ है, तो उसको सोल्व करना एकदम इजी रहेगा, ठीक है। कर सकते हैं ना स्टूडेंट यहाँ पे, बताइए। यस हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे नहीं हो रही। फ्रेंड मैंने अभी लिखना स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम अप हो गया हमारा, एक स्क्रीन शेयरिंग इशू की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा चला गया। सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे अलग अलग आपके ऑर्डर के सर्ट दिए हुए हैं, तो वो वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा? सर्ट को सेम ऑर्डर का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, और नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज मुझे नेक्स्ट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? मैम पीडीएफ आप भेजोगे ऊपर? हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए क्योंकि टाइम अप हो गया है, तो इसको मैं समझाने का ट्राई करूँ। यहाँ पे आपको सर्च को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। अगर सेम ऑर्डर दिया है तो डायरेक्टली कर पाएंगे, अगर सेम ऑर्डर नहीं दिया है सर्ट का, तो उनको सेम ऑर्डर का सर्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। और हाँ ठीक है, और इसके क्या है आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये होमवर्क में है, आप ट्राई कीजिए, टेंशन मत लीजिए। जो मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर लेंगे स्टार्टिंग, ठीक है। अभी के लिए स्क्रीन शेयरिंग आप अभी भेजोगे? हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको भेज देती हूँ। यहाँ पे मैं अभी का क्लास का रिकॉर्डिंग बंद करती है, एक सेकंड यहाँ पे।